अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. आई एम अलिफनान खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The student of biology, after their FSc with biology, they can select further studies for diverse career. For example, कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी FSc कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी के साथ, ठीक है, कौन कौन से कैरियर्स को टॉप कर सकते हैं, आज हमने उनको जो है वो स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी. ये प्रोफेशन बेसिकली जो है ये टू में जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है. एक मेडिसिन है और एक सर्जरी है. मेडिसिन का जो प्रोफेशन है ये बेसिकली डील करता है विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है. इसमें डिजीज़ का डायग्नोस किया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है. लेकिन जो सर्जरी है उसमें क्या किया जाता है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है. अब फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को 5 years, ठीक है, नीड टू कंप्लीट अ 5 years बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है. MBBS डिग्री जो है वो नेसेसरी है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक साइड टेबल दिया हुआ है मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी. इनको भी पहले देख लेते हैं. पहला है वेटरनरी मेडिसिन. ये जो है ये बेसिकली कैरियर डील करता है विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स में ही जो है वो डिजीज़ की डायग्नोसिस, उनकी ट्रीटमेंट्स, और एनिमल्स में ही सर्जरी से जो है ये बेसिकली डील कर रहा होता है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस. अब इन्वायरमेंटल साइंस इट्स मीन इन्वायरमेंट, ठीक है. इन्वायरमेंट से ये रिलेट करेगा. तो इसमें होता है क्या जी, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. इसमें वो इश्यूज जो है वो सॉल्व किए जाते हैं जो कि पोल्यूशन से रिलेट करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करते हैं. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, ताकि हम उनके इम्पैक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें. नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग, ठीक है. जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से लोगों को जो सपोर्ट है वो जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है. तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो बायोलॉजी में कैरियर है. आगे नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. ये एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिटेट्स पे काम करता है टू प्रमोट दी हेल्थ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ को जो है वो प्रमोशन मिले. उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ. इम्प्रूविंग दी हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च, ठीक है. तो इसमें भी जो है वो कम्युनिटीज की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू एजुकेशन. मतलब उनको कुछ एजुकेट करना है, ठीक है, या पॉलिसी बना के उनको एजुकेट कर देना है हमने, कि फिर उस तरीके से वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है एंड मेक किया जाता है मेडिकल इक्विपमेंट को, ठीक है, टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर. पेशेंट के केयर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन और मेक किया जाता है. नेक्स्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स, ठीक है. कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू किया जाता है. अच्छा, उसके बाद है दूसरा डेंटिस्ट्री. इसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं ऑरल हेल्थ में, और दे डायग्नोस एंड ट्रीट द डेंटल डिजीजेस, कि वो डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं डेंटल डिजीजेस को और सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं. और इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट गेट अ 4 year बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री, ठीक है. इस प्रोफेशन को करने के लिए स्टूडेंट को 4 year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री की ज़रूरत होती है, ये वो करनी पड़ती है. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजिस्ट बेसिकली स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे. फिर उसके साथ साथ वो न्यू मेडिकेशंस को भी डेवलप करते हैं. और इस कैरियर के लिए भी बैचलर ऑफ स्टडीज़, ठीक है, BS डिग्री फार्मेसी में या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी. ये बेसिकली इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर द मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है. ये इसमें क्या किया जाता है कि जो बेसिकली फिजिकल फंक्शन है बॉडी के या जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसको रिस्टोर करने के लिए ये थेरेपी की जाती है, जो कि वो जो फिजिकल फंक्शन था, ठीक है, बॉडी का, वो किस वजह से इम्पेयर्ड हुआ था, या वो डिजीज़ की वजह से इम्पेयर्ड हुआ था या इंजरी की वजह से हुआ था. नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट यूज द फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल मोडेलिटीज सच एज मसाज टू इम्प्रूव द पेशेंट फिजिकल मूवमेंट,
ठीक है। अब फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं या फिजिकल मोडेलिटीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें मसाज आ जाता है, ठीक है, जिससे फिर पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए बायोलॉजी स्टूडेंट को 4 ईयर BS डिग्री फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी में करना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट आफ्टर BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ MS डिग्री इन जोलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है कि अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो BS या MS डिग्री करता है जोलॉजी में, फिशरीज में या एक्वाकल्चर में, तो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो उनको ऑफर करता है जॉब। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो हैं ये इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, क्रॉप प्रोडक्शन को एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जिसमें हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये एक तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो प्रोडक्शन पे काम करते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी डेवलप करवाते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले दी, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स। और इसको भी अडॉप्ट करने के लिए बायोलॉजी स्टूडेंट को 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर में जो है वो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ये बेसिकली फील्ड जो है इसमें ब्रीडिंग की जाती है एंड केयरिंग की जाती है फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ताकि उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, और इसके लिए भी स्टूडेंट को 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री जो है वो करना ज़रूरी है। आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है बेसिकली कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, फ्लावर्स को और इसके साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी। ठीक है, अब बायोलॉजी स्टूडेंट को हॉर्टिकल्चर में जाने के लिए भी BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर करना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स जो है ये मैनेज करते हैं और कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है कि ये बेसिकली उनका क्या काम है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना और कंजर्व करना। और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए भी बायोलॉजी स्टूडेंट को 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। नेक्स्ट है फार्मिंग। द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म्स। ठीक है, अब नाम से ही ज़ाहिर है फार्मिंग, इट्स मीन फॉर्म को डेवलप करना। अब वो फॉर्म्स एनिमल फॉर्म्स हो सकते हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स जो है वो हो सकते हैं और फ्रूट फॉर्म्स हो सकते हैं। और इन सच फॉर्म में क्या किया जाता है, वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को एंड रेज द एनिमल्स टू फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है कि एक तो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, दूसरा एनिमल्स को। ठीक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स और अदर प्रोडक्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करें। अब बायोलॉजी स्टूडेंट को फार्मिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए भी 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर या स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज जो हैं रिक्वायर हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को टू डेवलप दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन है थ्रू बैक्टीरिया एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। ठीक है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली क्या काम करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं ताकि नई प्रोडक्ट बनाई जाए और नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इसके अलावा और भी बाकी फील्ड्स में। अच्छा, अब बायोलॉजी स्टूडेंट को ये प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी रिक्वायर है। नेक्स्ट है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स जो साइंटिस्ट होते हैं ये एनालाइज करते हैं फिजिकल एविडेंस को फ्रॉम द क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में जो क्राइम सीन में फिजिकल एविडेंस मिलता है उसको एनालाइज करते हैं बेसिकली फोरेंसिक साइंटिस्ट। अब बायोलॉजी स्टूडेंट अगर ये फोरेंसिक्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस करना ज़रूरी है। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।